हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट डिवाइड टूल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, लाइन को डिवाइड करना चाहते हो, तो हम कौन सा डिवाइड कमांड यूज करेंगे। तो इसका सिंपल सा है DIV। जैसे ही DIV लिखोगे तो डिवाइड कमांड यूज हो जाएगा। एंटर करा हमने। मान लीजिए ये लाइन है, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हुआ और हम लिख देंगे यहाँ पे 3। तो इस लाइन को इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ पॉइंट्स दे करके। डिवाइड करना का मतलब ये नहीं है कि ये एक बार में 3 लाइन को ही तोड़ देगा, मीन्स डिवाइड कर देगा, अलग अलग बात डाल देगा, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, सिर्फ पॉइंट्स जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये तो मेरे में पॉइंट शो कर रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग कर रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पॉइंट ना शो कर रहा हो, बट फिर भी वहाँ पे पॉइंट होते हैं, क्योंकि आप जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो छोटा सा पॉइंट दिख जाएगा आपको। ठीक है, सिलेक्शन बनाओगे तो यहाँ पे आपको अलग से पॉइंट दिखेगा, देखिए। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो आपका ये क्या करना है, आपको यूटिलिटी में जाना है। मान लीजिए शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे छोटा सा बिंदु से शो कर रहा है, तो क्या करना है, यूटिलिटी में जाना है, पॉइंट स्टाइल में जाना है। और यहाँ पे अभी आपका पहले ये सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ पे अपने मर्जी से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको कर देंगे ओके। यहाँ पे साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। मान लो 10 कर दिया मैंने इसको और ओके कर दिया, ये देखिए। तो ये हमारा यूटिलिटी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। ये हमारा लाइन था, मान के चलो मैं इस रेक्टेंगल पे करता हूँ, स्क्वायर पे करता हूँ। तो DIV एंटर किया, ऑब्जेक्ट किया। इसको मान लो हमें करना है 4 पार्ट में डिवाइड, या 3 पार्ट में ही मान के चलते हैं, ठीक है ना, 3। तो ये क्या कर रहा है, ये लेंथ को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, समझिए बात को कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी ना, वो सेम रहेगी जितनी इसकी है। ठीक है, ऐसे इसमें है। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर जाता है कोई भी, ये है 10 इंच, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब भी 10 इंच ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब भी 10 इंच ही होगा। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से डिवाइड करता है ये। मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ, या फिर यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं DIV एंटर। ये किया, मान लो 6 में कर दिया डिवाइड, तो ये इस तरीके से हो गया। अगर आपको किसी और कितने में भी आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, इसका ज़्यादातर यूज़ हम तब करते हैं जब हम स्टेयरकेस जनरेट करते हैं, स्टेयरकेस बना रहे होते हैं, तब हम लोग यूटिलिटी इसका डिविजिबिलिटी का यूज़ करते हैं। या फिर हमें परफेक्ट पार्ट में डिवाइड करना होता है किसी भी चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं यहाँ पे इस हैच को डिलीट कर देता हूँ, मान लो इसको हमें स्टेयरकेस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, L एंटर किया, मैंने एक रेफरेंस के लिए लाइन बना दी यहाँ पे। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ना कि इसको। ठीक है, इसको लिया, DIV एंटर, यहाँ पे कर दिया। अब हमें स्टेयरकेस चाहिए, मान लो 6, तो 6 एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लाइन बना देंगे मल्टीपल्स, इसको। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसका। देख रहे हो मैंने बेस पॉइंट कहाँ से सिलेक्ट किया है, इस तरीके से। ठीक है, अगर कॉपी इस तरीके से नहीं बनाना तो आप क्या कर सकते हैं, एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। A एंटर, देखो, CO एंटर, A एंटर, बेस पॉइंट लिया। ठीक है, 5 डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जितना दूरी है ये कर दिया, हो गया। इजी था। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से आपको इसका यूज करना है। तो चलिए, गुड। तो इसमें हमने क्या देखा, एरे कमांड, ओ सॉरी, एरे तो हमने देखा ही, बट हम लोग सीखा जो है वो क्या है, डिविजिबिलिटी कमांड। और डिवाइड करने के साथ साथ उसकी यूटिलिटी को किस तरीके से चेंज करते हैं अगर शो ना हो तो। ठीक है, पॉइंट स्टाइल यहाँ पे से हम चेंज कर लेंगे यूटिलिटी में जा करके। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।